हेलो फ्रेंड्स, आज हम राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का टॉपिक नोटिस करेंगे। आज हम नोटिस के बारे में डिटेल से जानेंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आगे से आपको नोटिस में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे कि नोटिस की डेफिनेशन क्या होती है। अ नोटिस इज़ वेरी शॉर्ट पीस राइटिंग यूजुअली रिटन इन फॉर्मल स्टाइल। इसका मतलब जो नोटिस होता है शॉर्ट पीस में होता है और फॉर्मल स्टाइल में, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस इवेंट। इसका यूज़ किया जाता है अनाउंस इवेंट अनाउंस करने के लिए, या फिर ओसेशन, सेलिब्रेशन, लोस्ट और फाउंड के लिए। और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है उसके लिए। हाउ टू राइट एन इफेक्टिव नोटिस, यानी कि हम कोई भी नोटिस इफेक्टिव तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, इशूइंग, इट शुड बी मेंशन्ड एट द टॉप। जो सबसे टॉप पे आएगा नोटिस के वो होगा जहाँ से नोटिस इशू हो रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, ऑफिस, ये सब जहाँ से इशू हो रहा है नोटिस, ये आएगा सबसे टॉप पे। और सेकंड लाइन में आपको एक वर्ड लिखना है नोटिस, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। सेकंड लाइन में आपको नोटिस लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। और थर्ड लाइन में डेट आएगा, वो आपको नोटिस लिखना है उसी के सीधा नीचे और लेफ़्ट साइड में। थर्ड लाइन में आपको लेफ़्ट साइड में लिखना है डेट लिखने का भी फॉर्मेट चेंज हो चुका है, वो मैं आपको फॉर्मेट में बता दूंगा। अब फोर्थ लाइन में लिखेंगे अ सुटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेडिंग। फोर्थ लाइन में आपको लिखना है हेडिंग। जो नोटिस की हेडिंग होगी ना, वो आपको हाईलाइट करनी है। और नोटिस जो ये नोटिस है, और जो फोर्थ लाइन में आपको हेडिंग लिखनी है वो आपको हाईलाइट कर देनी है नोटिस में, ठीक है, ताकि दूर से ही पता चल जाए ये नोटिस लिखा बच्चे ने। अब फिफ्थ, नोटिस कैन यूज़ कैपिटल लेटर्स इन डिटेल सच एज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ द मैसेज इटसेल्फ। अब शेड्यूल देखो, डिटेल्स ऑफ शेड्यूल। आपको नोटिस में क्या क्या चीज़ लिखनी होती है, डेट, टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, पर्पस, हु इज़ टू अटेंड, ETC, यानी कि बहुत चीज़। अब डेट, वेन्यू, टाइम, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब आगे करते हैं वीडियो, ताकि बहुत बड़ी भी ना बने, बड़ी वीडियो बच्चे ज़्यादातर देखते नहीं हैं। अब उसके बाद जब बॉडी लिख लोगे नोटिस का, तो उसके बाद सिग्नेचर करना होगा, उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन। इसके बाद आपका नोटिस हो जाएगा कंप्लीट। और ये याद रखना, टोन ऑफ लैंग्वेज फॉर्मल होना चाहिए। यूजुअली फ्यूचर टाइम रेफरेंस प्रीडोमिनेट ओवर अदर टेंस, यानी कि नोटिस में ज़्यादातर फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। अब ड्रॉ द बॉक्स, आपको कोई भी नोटिस लिखना हो, ये याद रखना कि नोटिस हमेशा बॉक्स में होता है, और वर्ड लिमिट नोटिस की 50 होती है। अब हम नोटिस का फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो टॉप पे आएगा, सबसे टॉप पे, वो होगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर ये जहाँ से इशू हो रहा है। और सेकंड लाइन में आपको लिखना होगा नोटिस। अब थर्ड लाइन में डेट, चाहे ना आप हेडिंग जो होता है, ये हेडिंग, ये नोटिस के नीचे भी लिख सकते हैं, या फिर ये जहाँ पे है वहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नोटिस के नीचे लिखो या फिर डेट के नीचे। अब जो हेडिंग के बाद करेंगे आप, जो बॉडी लिखना है, बॉडी में इन बातों का खास कर ध्यान रखना है। द कॉन्टेक्ट ऑफ नोटिस फॉर वोम, वट, वैन, वेयर, वाई, स्पेशल, इंस्टीट्यूट, वोम टू कॉन्टेक्ट, ETC, यानी कि ज़्यादातर नोटिस में इन वर्ड का यूज़ करना है, याद रखना इन वर्ड का, ठीक है। अब अगला, लास्ट में जब बॉडी ख़त्म हो जाए नोटिस की, उसके बाद अपना सिग्नेचर करना है और नेम और आपका डेजिग्नेशन लिखना है, यानी कि आपका ओहदा क्या है। जैसे कि आप स्कूल के हेड बॉय हो, तो आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा हेड बॉय, ठीक है। अब नोटिस का ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं MCQ क्वेश्चन की तरफ। MCQs ऑन नोटिस राइटिंग।
नोटिस राइटिंग के आप कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। आपको फॉर्मेट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया वो सब समझ आ गया होगा आपको, तो इसके कुछ एमसीक्यूज है वो कर लेते हैं। फर्स्ट, अ नोटिस शुड बी रिटन इन हाउ मैनी वर्ड्स। देखो, जो नोटिस होता है वो कितने वर्ड में लिखते हैं, 50 वर्ड में या फिर 40 वर्ड में या फिर 30 वर्ड में या फिर 60 वर्ड में। तो मैंने आपको बता दिया था कि नोटिस बॉक्स में होता है और इसे 50 वर्ड में, 50 वर्ड लिमिट होती है इसकी, ठीक है, नोटिस लिखने की। सेकंड क्वेश्चन, अ नोटिस मस्ट आंसर विच क्वेश्चन। नोटिस में किन क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, किन क्वेश्चनों का आंसर रहता है ज़्यादातर। वाई, क्यों, हाउ कैसे, या फिर वूज किसका, ये तीनों नहीं होगा। नोटिस में ये होता है व्हाट क्या है, और कहाँ, और व्हेन कब, क्या, कहाँ और कब। ये होगा आपका डी आंसर सही। नोटिस में ज़्यादातर यही तो रहता है कि क्या हो रहा है, कब होगा और कहाँ होगा, ठीक है। और जो ये फालतू की बातें होते हैं वो नोटिस में नहीं आता। थर्ड में, द डैश शुड बी रिटन इन अपर केस। अपर केस में क्या लिखते हैं सबसे, तो इवेंट वेन्यू या फिर टाइम या फिर हेडिंग या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हेडिंग। आपको बॉडी से ऊपर आपको क्या लिखना पड़ता है, हेडिंग लिखना पड़ता है, यही है इसका आंसर सी। अब फोर्थ देखते हैं, द फर्स्ट थिंग रिटन इन अ नोटिस इज। फर्स्ट थिंग यानी कि नोटिस में सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द राइटर नहीं आता, डेट वो भी नहीं आता, डेट तो तीसरे नंबर पे होता है ना, हेडिंग या फिर टाइटल ये भी नहीं होता, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इसका डी सही है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ का डी होगा। फिफ्थ, द लास्ट थिंग रिटन इन अ नोटिस इज। नोटिस के सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, नेम ऑफ राइटर नहीं, सिग्नेचर ऑफ राइटर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डेजिग्नेशन ऑफ राइटर हाँ ये सही है, और एड्रेस ऑफ राइटर ये भी नहीं है। तो पांचवे का आंसर आपका सी हो जाएगा, जो भी लिख रहा है ये नोटिस का उसका डेजिग्नेशन होगा। अब सिक्स, नोटिस इज रिटन फॉर। नोटिस किन के लिए लिखा जाता है, अब प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है या फिर इवेंट के लिए या फिर लॉस्ट प्रॉपर्टी के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सभी। अब सातवां क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस शुड बी अवॉइड इन अ नोटिस। नोटिस में कौन सा प्रोनाउन अवॉइड किया जाता है, मी मुझे या फिर मी मुझे या फिर आई में या फिर माई मेरा। तो ये सब अवॉइड किया जाता है क्योंकि नोटिस जो लिखा था है वो सबके लिए लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल राइटिंग अ नोटिस। तो मेक इज प्रीजियस, एक्यूरेट एंड क्लियर। नोटिस लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रीजियस यानी कि सटीक, एक्यूरेट मतलब शुद्ध, और क्लियर मतलब साफ साफ, ये सही है। पुट इन द बॉक्स ये भी सही है, फॉलो वर्ड लिमिट ये भी सही है, वर्ड लिमिट 50। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पस ऑफ द नोटिस इज। नोटिस लिखने का पर्पस क्या होता है, अनाउंस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू वुलवर्ड यानी कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन अनाउंस करने के लिए होता है नोटिस का पर्पस। पर इसमें इधर ये आ चुका है, इसी वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। गिव रिपोर्ट्स ऑफ इवेंट ये भी नहीं होगा, समरीज एंड इवेंट ये भी नहीं होगा। तो 9वें का आंसर बच गया एक, वो है डी। पढ़ लेते हैं, अनाउंस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आर स्पेसिफिक ग्रुप इन पीपल। स्पेसिफिक मतलब कि विशिष्ट, तो ये बिल्कुल सही है 9वें का डी आंसर।
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नोटिस, इनमें से एक नोटिस का पार्ट नहीं है, वही आपको छांटना है। बॉडी, क्या हम नोटिस में बॉडी नहीं लिखते? ये गलत है, फिर बॉडी लिखते हैं। क्या हम नोटिस में डेट नहीं लिखते? ये भी गलत है, लिखते हैं डेट। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मतलब कि जो अभी बताता हूँ, ये पहले हेडिंग, हेडिंग भी आता है तो ये नहीं होगा। अब जो ग्रीटिंग होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नोटिस का पार्ट नहीं है, क्योंकि नोटिस में हम फालतू की बातें नहीं लिखते, जो काम की बातें हैं वही लिखते हैं बस। 11th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू डिस्प्ले अ नोटिस, जो नोटिस लगाने का कौन सा अच्छा प्लेस नहीं माना जाएगा? देखो, स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड ये तो अच्छा प्लेस है, यानी कि इसका आंसर नहीं होगा। एट होम, क्या आप घर पे नोटिस लगाते हो? नहीं। आउटसाइड ऑडिटोरियम, इधर भी लगाते हैं। लॉबीज ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो रेजिडेंटियल कॉम्प्लेक्स में भी होता है नोटिस, तो इसका हो जाएगा बी। 11 का बी आंसर हो जाएगा, बी। 11 का बी आंसर। एट होम, घर पे नोटिस नहीं लगाते। अब वोज नेम शुड बी रिटर्न एट द एंड ऑफ द नोटिस, नोटिस के सबसे एंड में किसका नाम लिखा जाता है? रिसीवर, जो ये नोटिस लेता है। ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन, तो ऑथोराइज्ड पर्सन बिल्कुल करेक्ट है, जो ये नोटिस लिखता है उसका आएगा, ठीक है। रिसीवर नहीं होगा, इनवाइटीज भी नहीं होगा, नोबडी होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया ऑथोराइज्ड पर्सन, तो 12 का भी हो जाएगा बी। अभी मैंने आपको 12 क्वेश्चन करवाए, वो 12 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे है। आप चाहे वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके खुद भी कर सकते हैं। नोटिस का एक सैम्पल, यू आर अनिल, अनिला, हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल शिमला। आप हो हेड बॉय या फिर हेड गर्ल DAV पब्लिक स्कूल शिमला, शिमला में DAV पब्लिक स्कूल है, वहाँ के हेड बॉय हो। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल इवनिंग, आपका स्कूल है वो एक कल्चरल इवनिंग अनाउंस कर रहा है, यानी कि कल्चरल मतलब कि सांस्कृतिक, इवनिंग संध्या, शाम। टू रेज फंड्स, और फंड इकट्ठा कर रहा है, वो किन के लिए कर रहा है? फ्लड विक्टिम्स, जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे, वो भी उत्तराखंड में, ठीक है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी डिस्प्लेड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको एक नोटिस लिखना है और 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखता, 50 वर्ड का ही लिखना है नोटिस, और आपको उसे डिस्प्ले करना है स्कूल नोटिस बोर्ड पे। स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट पे डैश है, डैश ये बाद में करेंगे, सबसे पहले हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन में नोटिस, अगस्त 10, 2021। टाइम लिखने का, डेट लिखने का फॉर्मेट ये है, ठीक है, ये याद रखना। आप ये भी लिख सकते हैं 10 अगस्त 2021, और थर्ड में हेडिंग की जगह हमें डैश दे रखा है, ये बाद में फिल कर देंगे। ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट अ कल्चरल इवनिंग इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल ऑन अगस्त 25, 2021 एट, सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे स्कूल में कल्चरल इवनिंग, सांस्कृतिक संध्या इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, वो मनाया जाएगा। इसके लिए डेट दे रखी है हमें 25 तारीख 2021 एट डैश इन स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम में। टू रेज फंड्स, हमें फंड्स इकट्ठा करना होगा फॉर द फ्लड विक्टिम्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो बाढ़ आए उनसे पीड़ित लोगों के लिए। द एजुकेशन मिनिस्टर विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, और द डैश इज़ ₹100। अब ये बाद में जानेंगे क्या है ये डैश। और स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट टू अटेंड, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये अटेंड करें ये इवेंट विद फ्रेंड्स रिलेटिव टू मेक द प्रोग्राम अ ग्रैंड सक्सेस। अब अपना नाम लिख देना है
ग्रैंड स्ट्रक्चर पे ये ख़त्म हो गया। नाम लिख देना है, ये ख़त्म हो गया बोर्ड इसका तो नाम, और हेड बॉय हो तो हेड बॉय, हेड गर्ल हो तो हेड गर्ल। अब जो इसके 4 पॉइंट्स थे ये, अब इनके आंसर देखेंगे। फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे स्कूल का नाम क्या होगा। फर्स्ट पे लिखना है आपको जो ऑर्गेनाइजेशन एरिया होता है, इशूइंग, जहाँ से नोटिस इशू हो रहा है वो आता है, तो क्या होगा, DAV पब्लिक स्कूल शिमला, या फिर फंड कलेक्शन फॉर फ्लड विक्टिम्स, या फिर कल्चरल इवनिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। ये हो नहीं सकता। और कल्चरल इवनिंग ये जगह थोड़ी है, फंड कलेक्शन फॉर फ्लड विक्टिम, हमें तो जगह लिखनी है जहाँ से नोटिस इशू हो रहा है, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब सेकंड, डेट के नीचे क्या आएगा, हेडिंग क्या होगा इसकी सही। स्कूल फंक्शन नहीं, एनुअल फंक्शन नहीं, कल्चरल इवनिंग टू रेज फंड्स ये सही है, और डी तो होगा नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है हमें हमारा आंसर। अब नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट में लिखना था, देखते क्या है थर्ड में 8। हमें तो इसमें ये बता रखा है कि 25 तारीख को 2021 को, 25 तारीख अगस्त में हम चले जाएंगे, पर सुबह जाए शाम में जाए इसकी कन्फ्यूज़न तो रहेगी। तो आपको जो कल्चरल इवनिंग हो रहा है, इवनिंग मतलब संध्या, तो शाम के टाइम ही होगा, तो इवनिंग हो रहा है तो AM होगा, नहीं होगा, ये AM वाले सारे कट जाएंगे। इवनिंग हो रहा है कल्चरल इवनिंग यानी कि सांस्कृतिक संध्या, तो 5 बजे होगा शाम में, ठीक है। अब 100 रुपये क्या दे रखा है, अब ये भी जान लेते हैं। पेनल्टी लगाएंगे क्या 100 रुपये, नहीं। एंट्री फीस ये हो सकता है, और चार्जेस ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, नहीं नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया, वो है फोर्थ का B, एंट्री फीस। अभी मैंने आपको ये चारों क्वेश्चन के आंसर करवा दिए, इनके आंसर ये रहे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो सब तक पहुँचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।